नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। और आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड। मैं कहानी सुनाऊंगा विरह वेदना कि क्या होती है। परिवार की खुशियां छिन गईं, कैसे लोग व्याकुल हुए, कैसे विरह की आग में जलते रहे और जलते रहेंगे जीवन भर। आज भारत को 76 साल आज़ाद हो गए, लेकिन थाना क्षेत्र संदना के इलाके के गांवों में आज भी जिम्मेदारी की व्यवस्था कायम है, आज भी मानसिकता की गुलामी कायम है। वहाँ आज़ाद नहीं हुए, आज भी उसी तरीके से प्रथा चल रही है। तो आज मैं घटना सुनाऊंगा थाना क्षेत्र संदना, तहसील सिधौली, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की कहानी है, जो कि एक गरीब परिवार की व्यक्ति की है। और गरीब परिवार जो रहता था, एक ही ये हरिजन एससी जाति का था, जो कि दलित वर्ग से आता है। और दलित वर्गों पे कितना अत्याचार हुआ और कैसे, एक कहानी की तरफ से ध्यान दीजिएगा। एक कहावत कहते हैं, कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत हो, कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत हो, जब तक उसमें लकड़ी का बेंट नहीं लगता तब तक पेड़ को काट नहीं सकती। तो आइए मैं 4 लाइन भूमिका में कहूँगा, ध्यान दीजिएगा। आशाओं का हुआ खात्मा, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सबको ही तकलीफ हुई, सबको ही तकलीफ हुई। आशाओं का हुआ खात्मा, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सबको ही तकलीफ हुई है, सबको ही तकलीफ हुई। आ सुनाए तुम्हें कहानी ग्राम जोहरिया मऊ की, आओ कहानी तुम्हें सुनाए ग्राम जोहरिया मऊ की। थाना क्षेत्र ही संदना लगता, तहसील सिधौली की है। थाना क्षेत्र ही संदना लगता, तहसील सिधौली की। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की कहानी तुमको आज सुनाता हूँ, है तुमको आज सुनाता हूँ। एक परिवार के बड़े अरमा थे, एक परिवार के बड़े अरमा थे। घर तो मेरा हरा भरा, लोगों को देखा ही न गया। आग लगाई कैसे भला है, आग लगाई कैसे भला। एक परिवार गरीबी में जो पलता पालन पोषण करता था, छोटे परिवार में खुशियाँ मनाए बड़े शौक से रहता था। छोटे परिवार की खुशियाँ मनाए बड़े शौक से रहता था। उसी गांव में थे जो ब्राह्मण, वो दलितों पे अत्याचार किए। आज भी जी हाँ हजूरी में सो सब दिन ही बदनाम किए, है सब दिन बदनाम किए। जो दरवाजे से निकले जो पैर छूता नहीं भाई है, बुला के उसको डांट रहा वो पंडित बड़ा हर जाई है, वो ब्राह्मण बड़ा हर जाई है। तेरे बड़े गुमान है कापी, तू मुझसे ही झुक कर चल। तेरे बड़े गुमान है कापी, तू मुझसे ही झुक कर चल। ऐसे ही रहना है तुझको तो सदा ही झुक कर चल। गाँव में तुझको रहना है तो तू ही सदा ही झुक कर चल। तो ये प्रथा चल रही है आज भी। वहाँ के लोग जब तक वो दरवाजे पर बैठता है, लोग सर झुका के नहीं अगर चलें तो बुला के वो डांटता है, कहता है अभी बदले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और कहानी बड़ी विचित्र है उस परिवार की, क्या कैसे हुई। अरे गांव जोहरिया मऊ में थे जो दलित ही पलऊ रहते थे। उस ब्राह्मण के करे नौकरी
रात दिना ही रहते थे। उस दलित पलऊ रहते थे वो, उस ब्राह्मण की नौकरी करते थे। दिन रात ही वहीं पे रहते जीवन यापन करते थे। दो बेटा थे उनके भाई, पिंटू महेंद्र भाई भाई। दो बेटा थे उनके जोई, पिंटू महेंद्र भाई भाई। तिनके में क्या कमी दिख रह गई जो करते न निभाई। उसकी क्या ही कमी रह गई जो करते न निभाई। बाप नौकरी करता था, बेटा ही नौकरी ना करते। बाप नौकरी करता था, बेटा ही नौकरी ना करते। देखा तो उसके ही मन में कितने गुमान ही चढ़ते, कितने गुमान ही चढ़ते। दोनों बेटा करे किसानी, छोटा बिजनेस था उनका। दोनों बेटा करे किसानी, छोटा बिजनेस था उनका। करे दुकान ही घर पे, जीवन यापन ही उनका चलता। करे दुकान ही घर पर वो जो, जीवन यापन उनका चलता। गांव गांव की यही कहानी, हर परिवार में कुछ होता। गांव गांव की यही कहानी, हर परिवार में कुछ होता। एक दिन झगड़ा हुआ ही घर में, एक परिवार से हो ही गया। एक दिन झगड़ा हुआ ही घर में, ही परिवार में हो ही गया। मनमुटाव ऐसा फैला उस ब्राह्मण ने ही सोच गया है, ब्राह्मण ने ही सोच गया। कुछ दिन पहले कहा था उसने, क्यों घर में ही बैठे हो। खेत में गन्ना हमरे खड़ा है, क्यों नहीं छीलते हो। एक दिन बोला है ओ ब्राह्मण, क्यों घर में ही बैठते हो। खेत में गन्ना खड़ा हमारे, क्यों नहीं तुम छीलते हो। बात यहीं पर रुकी नहीं, फिर आगे क्या विश्वास हुआ। तुरंत जवाब दिया है उसने, कहा कि हमको टाइम नहीं। तुरंत जवाब दिया है उसने, कहा को हमको टाइम नहीं। आप कहीं पे से ले आओ, अपना काम कराओ तुम। हम तो ना ही तेरे नौकर, ना तेरी मैं खाऊं मैं। ना तेरे ही हम हैं नौकर, ना तेरी मैं खाऊं। इतनी बात सुना जब उसने, पारा ही चढ़ जाता है। इतनी बात सुना जब उसने, पारा ही चढ़ जाता है। पड़ी बात रहती मन ही मन, कितना विचार लगाता है। पड़ी विचार ही मन यो, कितना विचार लगाता है। मौका आया घर के झगड़े में वो हाथ बढ़ाता है। मौका आया घर के झगड़े में, फिर वो हाथ बढ़ाता है। कुछ दिन पहले ही उसने ही दुश्मन से ही पूछ लिया। जिस घर से थी लड़ाई, उससे नाता जोड़ लिया। जिस व्यक्ति से थी ही लड़ाई, उसने नाता जोड़ लिया। इसी टाइम है अपना मौका, मौके का फायदा ढूंढ लिया। इसी टाइम है अपना मौका, मौके का फायदा ढूंढ लिया। आओ हम तुमको ही बताएं, घटना की ये कहानी है। आओ ही तुमको ही बताएं, घटना की ये कहानी है। गांव जोहरिया मऊ की दोस्तों की ये दर्दनाक कहानी है। गांव जोहरिया मऊ की दोस्तों ये दर्दनाक कहानी है। कुछ दिन पहले ही उसने उस दुश्मन से कहलाया था,
नाम तुम्हारे कुछ न रहेगा, दीपक तेरा बुझाऊंगा। नाम तेरा ही कुछ न रहे, मैं दीपक तेरा बुझाऊंगा। बात पड़ी रही मन में विचारना, कुछ भी तनिक ही आया है। बात पड़ी रही वहीं की वहीं पर, मन में विचार न आया है। कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों सावन का महीना आया है। कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों सावन का महीना आया है। सावन का महीना आया है, सावन का महीना आया है। अब सावन का महीना आ गया और सावन में जानते हैं कि चारों तरफ हरियाली होती है और बसंत बहार भी होती है। तो क्या है, सावन का महीना आया है, सावन का महीना आया है। हाय सखियों का त्योहार बड़ा, सखियों का ही त्योहार बड़ा। मन में बुलंदी छाई है, खुशियों का त्योहार। मन में बुलंदी छाई है, खुशियों का त्योहार। भैया बहना भी खुशहाल हुई, मैं जाऊं भैया के द्वार। बहना भी खुशहाल हुई हैं, जाऊं बाबुल के द्वार। बहना मन में ही करती विचार, सावन का महीना आया है, सावन का महीना आया है।